उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के आहर गुरुद्वारे पर 3 साल के बाद सिख लक्खी मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के मुगलों के खिलाफ चलाए गए अभियान की ज्योति के पूरे भारतवर्ष में फैलाया गया। उन्हीं की याद में आहर के खड़क सिंह गुरुद्वारे के प्रत्येक 3 वर्ष में मेले का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारे की मान्यता के देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक विभिन्न राज्यों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं विदेशों में आने वाले श्रद्धालुओं का आराधना और सेवा लक्खी मेले में अनुमानित प्रतिदिन की अगर व्यक्तियों की बात करें तो 1 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेला प्रारंभ होने से 4 दिन पहले, जो कि 9 जून को मेला आयोजित किया जाएगा, 4 दिन पहले श्रद्धालुओं को बाबा की समाधि के स्थल एवं डेरा आने का प्रारंभ शुरू हो जाता है। यह मेला 5 दिवसीय रहता है, जो कि इस बार 9 जून से स्टार्ट होगा और 16 जून तक चलेगा। जहांगीराबाद स्थित बाबा खड़क सिंह की समाधि को लेकर आहर स्थित डेरा तक श्रद्धालुओं का आवागमन पूरा माहौल भक्ति में रहता है। आज हम आपको उन्हीं के पूरे घटनाक्रम यानी कि आहर और जहांगीराबाद का क्या रिश्ता रहा था बाबा खड़क सिंह का, ये सारी जानकारियां देते हैं। हम आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे वहां मौजूद आश्रम पे मौजूद सेवादार सतपाल सिंह से कि क्या कहना है इस बारे में। तो चलिए आप। मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको आहर में बाबा खड़क सिंह की समाधि से जोड़ रहा हूं। आज हम यहाँ आए हुए हैं, हम जानेंगे बाबा खड़क सिंह, जो कि बताया जाता है कि मुगलों के शासन में एक युद्ध हुआ था। उस समय वो यहाँ आ गए थे, जहांगीराबाद आ गए थे। उसके बाद उनका आहर आना हुआ। कैसे कैसे उनका आना हुआ बताते हैं कि यहाँ लगभग 100 बीघे के बीच में ये उनका समाधि बनी हुई है। यहाँ एक आश्रम बना हुआ है उनका। यहाँ के जो सेवादार हैं, मैं उनसे बात कराने की कोशिश करूंगा कि हमारे बाबा खड़क सिंह जो उनका जहांगीराबाद और आहर में आना कैसे हुआ था, और बताते हैं कि शासन, उस मुगलों के शासन में जो युद्ध हुआ था उसमें वो घायल हुए थे, ऐसा उनका कहना है जो लोग यहाँ रहते हैं। उसके बाद वो जहांगीराबाद समाधि ली थी, लेकिन यहाँ पर उनका बताते हैं संस्कार हुआ था। तो ये सारी जानकारियां हम करेंगे बाबूजी से। बाबा मैं खड़क सिंह की समाधि पर भी आपको लेके चलूंगा। और मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों, आज मैं आपको बाबा सिंह के खड़क सिंह के उस परिचय से जोड़ने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत सारे लोग अनभिज्ञता हैं। हम आहर में मौजूद हैं, मेरे साथ बाबूजी हैं जो कि सेवादार हैं, यहाँ गुरुद्वारे के सेवादार हैं, और मैं उनसे जानकारी करने की कोशिश करूंगा और वहां तक ले जाने की भी कोशिश करूंगा, आपको दर्शन कराने की कोशिश करूंगा समाधि के। हम आ चुके हैं बाबा जी की समाधि के पास और हम उसी जगह चल रहे हैं जहां बाबा जी की समाधि है। और ये मेरे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हो बाबा जी की समाधि के हम पास आ चुके हैं और ये दर्शन हो चुके हैं। ये मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं बाबा जी की समाधि है। और कहते हैं क्या हुआ था बाबा जी का, कब आवागमन हुआ, जैसे बताते हैं कि ये मुगलों के टाइम की बात है। इस टाइम तो मतलब मुगलों का रात है जिस टाइम ये आए यहाँ पर, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो लड़ाई हुई है ना, गुरु गोविंद सिंह जी उस टाइम आए। इन्हीं के साथ में इनके कोई मतलब पर थोड़ी सी फौज होती थी, ये भी अपने साथ में लेके आए। तो ये इतने घायल हो गए थे, आगे जाने लायक नहीं रहे। जी। तो इनको फिर गुरु गोविंद सिंह गंगा जी के किनारे छोड़ गए। अब साल रहे, 2 साल रहे, इस बात को तो ईश्वर जाने। तो इनका जो मतलब शरीर पूरा तो जहांगीराबाद हुआ था। अंतिम संस्कार इनका यहाँ हुआ। अंतिम संस्कार यहाँ हुआ था। जून में मेला लगता है। अच्छा, मेला जो लगता है जून में लगता है जी। अच्छा, पथ प्रकाश जो कार्यक्रम है उसको लेकर कोई कार्यक्रम भी आयोजन होता है यहाँ? नहीं, जैसे लंगर भंडारे चलते हैं। लंगर भंडारे चलते हैं। बाबूजी आप कब से यहाँ हैं? हम 65 से हैं। सन 1965 1965 से। बाबूजी क्या नाम लिखते हैं? सतनाम सिंह उर्फ पाल सिंह नाम है मेरा। सतनाम सिंह उर्फ पाल सिंह यहाँ मौजूद रहे हैं और बताते हैं कि पूर्वजों के उन्हीं के सब काफी समय हो गया, 1965 से वो यहाँ हैं। बाबा जी की समाधि भी आप देख चुके हैं और मैं दिखा चुका हूँ आपको चैनल के माध्यम से दर्शकों। और कहाँ से लोग उस समय आते हैं? हिमाचल, हरियाणा और पंजाब से, अमेरिका, कनाडा से भी, जापान से भी यहाँ संगत आती है। 9 जून से मेला स्टार्ट हो गए हैं
अच्छा अच्छा। जो 15 जून की समाप्ति होगी मेले की। अच्छा, जैसे कुछ बोल जाते होंगे उनकी परिक्रमा, हाँ, जो वो अपने मन में श्रद्धा लेके वो अपने निशान साहब मनोकामना चढ़ाते पूरी हैं होती यहाँ। होंगी। और जैसे हमारे यहाँ 10वां हिस्सा चढ़ाना होता है अपनी फैक्ट्री में, वो अपने दान करते हैं यहाँ के। हाँ हाँ। क्यों हमारे यहाँ 10वां हिस्सा चढ़ाया जाता है दरबार में आपकी कमाई का। अच्छा अच्छा, जितना आपकी पूरे वर्ष हाँ, की आपने मान लिया जाए सालाना चाहे इनकम भले होती आपने है 100 रुपया कमाया, उसको आपको 10वां हिस्सा गुरु साहब के नाम के देना पड़ेगा। देने होगा। बाबूजी ने बताया है इसके कि हमारी कमाई का जितना भी हमारा स्रोत होता है लगभग 1 वर्ष में, उसका कम से कम 10% हिस्सा गुरु जी के नाम करना होता है, गुरु जी के दान करना होता उसमें है। भंडारे चलते हैं, उसी में जो इसकी साफ सफाई है, जो इसकी मरम्मत है, वो उसी पैसे से होती है। अच्छा, इसकी एक कमेटी भी बनी हुई हाँ, होगी बाबूजी? कमेटी बनी हुई है जो पंजाब में रहती है। पंजाब में रहती है। हाँ, सरदार जोगा सिंह जी इसके कमेटी का अध्यक्ष है। सरदार जोगा सिंह अध्यक्ष है हमारी। वैसे इनके मालिक जो हैं वो बीबी ओंकार प्रीत कौर हैं। वो कहाँ, वो भी? वो हिमाचल में रहती हैं, हरिपुर साहब। अच्छा अच्छा, उनका भी जैसे अब वो हर चार्ज मेले पे आती हैं, उनके ही नाम से है सब प्रॉपर्टी जितनी भी है। बता रहे हैं कि मेले के जब आयोजन होगा तब यहाँ पर वो आएंगे भी, और अध्यक्ष भी आना होता है। और लेकिन जो भी सेवादार, मतलब जो यहाँ इनकम होती है, जो अपनी आय का 10% देते हैं, उसी से सब कुछ खर्च चलता है यहाँ, और उसी से भंडारे होते हैं। जितनी बिल्डिंगें बनेंगी सब उसी से सब उसी से होता है। ये बाबा जी का, हमारे सेवादार जो मौजूद हैं, ये सेवा करते हैं, बाबा जी की देखभाल करते हैं। और ये कितने जगह में होगा ये? 100 बीघे में है जी गुरुद्वारा। 100 बीघे में है जी। इसकी बाहर चारों तरफ परिक्रमा लगी, जो मेला पे संगत आती है वो इसकी परिक्रमा करती है चारों तरफ। चारों तरफ परिक्रमा करती है। पक्की परिक्रमा बनी हुई है, 10 फुट का चौड़ा रास्ता बना हुआ है चारों तरफ। चलिए, मैंने आपको बताया, बाबूजी ने भी बताया कि युद्ध हुआ था मुगल शासनकाल में, और गोविंद जी यहाँ क्योंकि घायल हो गए थे बाबा जी, तो बाबा जी को यहीं हाँ, घाट के पास उनको छोड़ दिया गया था। उसके बाद क्या नाम है, प्राण तो उनका जो अंतिम जो सांस ली थी वो जहांगीराबाद में ली थी, लेकिन जो अंतिम संस्कार हुआ था वो इसी स्थान पर हुआ था, जब मैं आपको लेके आ चुका हूँ। बाबा जी के समाधि भी मैंने आपको दिखाई है और दर्शन भी कराए हैं बाबा जी की समाधि के। सुबह को तो 4 बजे आरती है, 12 महीने 30 सेकंड। अच्छा। शाम की आरती मौसम के हिसाब से आगे पीछे हो जाती है। 7 बजे इस टाइम तो मतलब 5 साढ़े 5 बजे है। अच्छा, सुबह की? हाँ, नहीं, शाम के 4 बजे वो तो निश्चित है, 12 महीने 30 सेकंड। अच्छा अच्छा, हमें 3 बजे उठना पड़ता है, सब सफाई करके 4 बजे आरती करनी होती है। बाबूजी बता रहे हैं कि आरती होती है सुबह शाम, और दोपहर को भोग लगता है। दोपहर को 12 बजे भोग लगता है। आधे घंटे का दरबार बंद रहता है। अच्छा अच्छा, बता रहे हैं बाबूजी ने टाइम टेबल बताया है यहाँ किस तरीके से हाँ हाँ आरती होती है, और सुबह शाम होती है। मौसम के हिसाब से भी आरती को शेड्यूल होता है। इसकी ये परिक्रमा भी है यहाँ पर, और 100 बीघे इसकी जो यात्री आते हैं वो सब परिक्रमा करते हैं। अच्छा, इस साइड बाहर तरफ बनी हुई है, पक्की परिक्रमा बनी हुई है। हाँ हाँ। क्या होता है यहाँ पर? ऐसा जैसे आपके जो किसी ने बोला तो मेला के टाइम पे निशान साहब चढ़ते हैं। अच्छा, कम से कम में 2,000 3,000 रुपए निशान साहब डेली बेस में चढ़ते हैं। डेली बेस में? और हर संक्रांत पे भी मतलब निशान साहब चढ़ता है। संक्रांति पे? हाँ, जैसे अब 14 मकर की संक्रांत, जी जी जी, हर महीने संक्रांत आती है जी, हर महीने मतलब निशान साहब बदला जाएगा। निशान सब बदला जाता है। बाबूजी बता रहे हैं कि जहाँ हम मौजूद हैं, जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर निशान से चढ़ता है। सेवादार जो इनके साथ में आए हुए थे बाबा जी के साथ में, समाधि उनकी। ये जो समाधि आप देख पा रहे हो मेरे चैनल के माध्यम से, ये समाधि उनकी है जो बाबा जी के साथ आए थे, बाबा खड़क सिंह जी के साथ आए थे। उनकी ये सब समाधियां हैं जो उनके साथ रहा करते थे, जो मौजूद रहा करते थे उस समय उनके साथ, उनकी यहाँ समाधि बनाई गई बाबा जी के ठीक यहाँ पर जो हम आ चुके हैं, जहाँ लंगर वितरित होता है, लंगर चलता है, लंगर यहाँ होता है। हाँ जी, हाँ, लंगर चलते हैं ऊपर। 2 मंजिल बिल्डिंग है ये। अच्छा अच्छा, तो कम से कम ये 5-5 हजार 10,000 आदमी इन पे आ जाता है एक उसमें, बिल्डिंग में, एक में। हाँ, डबल मंजिल है ना ये। अच्छा, जैसे कोई बाहर से आता होगा, रुकने का भी सारा इंतजाम मौजूद रहता है? सब चीजें, धर्मशाला बनी हुई है। वैसे तंबू भी हम मेरठ से मंगवा देते हैं, 2 गाड़ी। अच्छा अच्छा, 600 तंबू मंगवाते हैं। उनकी व्यवस्था, बिजली की सब समस्या सुविधा मिलेगी आपको। अच्छा अच्छा, जैसे मेला चलता है तो किसी को कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं, सब यहाँ लंगर में खाना खाते हैं। और भंडारे चलते हैं, बाहर मार्केट लगती है, भंडारे भी तो बहुत है ना। जी जी, जो सरदार पंजाब से आते हैं भंडारे चलाते हैं, भंडारे चलाते हैं वो।
बाबूजी ने हम लंगर खाने में मौजूद हैं। यहाँ जो यहाँ आते हैं रुकते हैं और अपने बाबा की दर्शन करते हैं, उनके रुकने का पूरा इंतजाम रहता है, प्रॉपर इंतजाम रहता है। बहुत बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं और यहाँ लंगर का आयोजन किया जाता है। बाबूजी ने बताया कि आप कम से कम 10,000 की समथिंग लोग यहाँ एक पाली में एक ही पाली में खाना खा लेते हैं। इतना बड़ा विशाल भंडारा होता है। उन सेवादारों के माध्यम से जो एक उठ जाएगा दूसरा आ जाएगा, मतलब ये कम से कम ये 1 लाख के लगभग मेला हो जाता है। 1 लाख के समथिंग बता रहे कि काफी संख्या भीड़ रहती है मेले के आयोजन पर। बता रहे उन 9 जून से मेला स्टार्ट होगा इस बार और 15 जून की समाप्ति है। 15 जून की समाप्ति रहता है। 6 दिन का लगभग मेला आयोजन होता है यहाँ। बाबूजी आप बचपन से यहाँ आए हैं और बचपन से आप बहुत सारे लोगों को देखते रहते होंगे। और बाबा जब हम आए थे जब तो जंगल था, तो बहुत व्यवस्था हो गई है। जब हम आए थे 1965 की बात अगर हम करें, हमारे पिताजी मुझे पकड़ी से बांध के रोक लेते क्योंकि जानवर पड़ता था यहाँ पर। सिर्फ एक हरट थी उस टाइम। आज तो हरट से हम पानी मतलब खाना भी बनाते थे, बाबा के स्नान भी कराते थे। एक हरट से ही काम होता था पहले, बस केवल एक वही था। उसके बाद में आसपास जंगलात थी, बिल्कुल एक छोटी डंडी आती थी, कोई रास्ता नहीं। जहीराबाद वाला रास्ता भी आधा ही बना था उस टाइम में। अच्छा, जैसे इतना बड़े विशाल जंगल में आपने ये मतलब उस समय जमीन में बनाया है, तो एक इसकी भी एक कहानी बताते हैं कि बाबा जी को ये जगह नहीं दी थी। जगह नहीं दी थी, क्या नाम, यहाँ के मतलब जो पठान राजा थे जो भी कुछ थे, तो उन्होंने मतलब मना कर दिया था। जब जहीराबाद पे इस टाइम जो बाहर सेवादार है ना, जी, तो उन लोगों को सपना दिखाई दिया भाई मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, यहाँ 2 कबूतर के जोड़ा उड़ेंगे इस पेड़ पे से जी, वो जहां भी बैठ जाएंगे आप मेरा शरीर वहीं पर रख देना। अच्छा, ऐसा उन्होंने कहा था बाबा जी। तो उनको सपने में तो यहाँ पर बैठा था जोड़ा आन के, जहाँ बाबा जी की समाधि है। तो इन्होंने उनसे कहा, बोला भी मैं आपको जगह नहीं दूंगा, आप तो हिंदू पंथ के आदमी, आपको कैसे मैं जगह दे दूंगा जी। तो वो कुछ नहीं, रात भर बैठे थे। तो रात को उसे सपना दिखाई दिया, तो उन्होंने कहा भाई हम तो हमारे तो ये बहुत वर्षों पुराने, हजारों वर्ष पुराने ये स्थान है। तो उन्होंने की पहचान के भैया वहां चल के देखो, तुम अपने आदमी लेकर हमारे वहां देखो, तो यहाँ नीम निकली है एक। अच्छा, नीम निकली थी। हाँ, तो उसने फिर नीम देखते ही छोड़ दिया था। 200 बीघा जमीन उसने बस कर दिया था, ऐसे ही दे दी थी, ऐसे ही छोड़ दिया बाबा जी के नीम। हाँ। अच्छा, वो जो 2 जोड़े आए थे वो भी यहाँ मौजूद थे? वो यहीं बैठे थे जब तक समाधि। अब इस बात को तो ईश्वर जाने, लेकिन वो इसी स्थान पर बैठे थे जहाँ बाबा की समाधि है, वहीं पर उनका शरीर रख दिया गया। बहुत अच्छी बात बताई जाए, एक अच्छी जानकारी दी है इन्होंने, क्योंकि बाबा ने बताया था कि मैं एक कबूतर का जोड़ा उड़ाऊंगा, जहां वो रुके और जहां वो दिखाई दे आप मेरी समाधि वहीं बनाना। ऐसा ही हुआ, यहाँ आकर सबने देखा वो कबूतर के जोड़े यहीं थे। और जो जमीन यहाँ नहीं दे पा रहे थे, उनको भी एक सपना आया था कि आपको ये जमीन देनी है। उसी दौरान जमीन उनके नाम की गई और एक विशाल और बहुत सा आप देख पा रहे हो, एक विशाल एक बड़ा यहाँ बाबा जी की समाधि बनी। समाधि के बार ये आश्रम बना है जहाँ लोग लाखों की संख्या में रुक सकते हैं और अपना डेरा डाल सकते हैं। व्यवस्था सब खाने पीने की सब व्यवस्था हमारी, कोई बाहर से कोई नहीं है। अब बता रहे हैं डॉक्टरों की सुविधा, सब मुफ्त इलाज है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं, सब एम्बुलेंस सब गाड़ियां हमारी लगी हुई थी। चिकित्सा के लेके खान पान तक सारे स्वास्थ्य की आपकी देखभाल सब गुरुद्वारे की कमेटी करती है। कोई आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं जब लंगर चलता है। 5-6 दिन का यहाँ कार्यक्रम रहता है जो कि 9 जून से स्टार्ट होगा और 15 जून तक लगभग चलेगा। आने वाले 2025 में हमारे जो आने वाला जून है, देख पा रहे हो ये सब पूरे चारों ओर जो बनाए हुए हैं सब धर्मशालाएं हैं, रुकने की व्यवस्थाएं हैं। ये दर हैं, ये कमरे हैं, ये उस समय खोल दिए जाते हैं जब यहाँ एक मेले का आयोजन होता है जो कि 9 जून से स्टार्ट होगा। उस समय सारी धर्मशालाएं खोल दी जाती हैं। चारों तरफ लगभग 200 बीघे के जो कंपाउंड में बना हुआ ये आश्रम है बाबा जी का, उसमें जो दूर दराज से आते हैं, बाबा जी ने बताया कि अमेरिका, कनाडा, जहां से भी लोग दूर दराज से आते हैं वो यहाँ आते हैं, स्थान करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बता दें कि सारा जिम्मा कमेटी का रहता है। उनके खान पान से लेकर उनके स्वास्थ्य की जो भी बातें होती हैं वो सब कमेटी वहन करती है। और सबसे एक और बात, अच्छी बात, कि गर्मी का समय होता है, गर्मी बेतहाशा होती है उस समय, लेकिन अगर बाबा जी के जो दर्शन करने आए हुए हैं और वो जहां बैठ जाते हैं, उनको पंखे की सुविधा वहीं होती है, खान पान की सुविधा वहीं होती है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी दिखाया कि जहां उनका भंडारा लंगर चलता है वहां एक पंगत में, एक संगत में जिसको कहते हैं, उसमें 10,000 लगभग आदमी बैठ जाता है। ये कहना है, ये सारी कमेटी खर्च वहन करती है, किसी को कुछ बनाने की जरूरत नहीं, केवल अपनी आस्था और अपने श्रद्धा से यहाँ आता है और रुकता है 4-5 दिन, जितना उसका समय होता है। उसके बाद यहाँ से वो जाएगा लास्ट में।
पहले दिन जरूर आता है लेकिन जाता अंतिम समय में ही जाता है। बाबूजी ने हमें सारी जानकारियां कराई है जो कि स्वयं के इसमें जा नहीं सकता। तो अगर आप आ गए हमारे मेला में तो आप संक्रांत वाले दिन ही रात को छुट्टी होगी, पूरे मेला एक रात में सब खत्म हो जाएगा मेला। बताया कि अगर आप आ गए तो आपको जाना भी आ गए तो भी अगर आप पहली तारीख में भी आ गए तो भी आपको 15 की रात को ही जाना मिलेगा। 15 की रात को ही जाना होगा। ये बाबा ने एक विशेष बात बताई है कि अगर आप एक दिन पहले भी आएंगे तब भी आपको उसके प्रकाश के बाद जाना होगा। और अगर आप एक संक्रांत के बाद अगर एक तारीख को भी आ गए तब भी आपको संक्रांत के बाद जाना पड़ेगा। आपकी अगर यहाँ रिश्तेदारी है कोई भी, आप उसमें नहीं जा सकते, सिर्फ दूर से मिले उनके घर नहीं जाएंगे आप। यहीं आएंगे तो यहीं रहेंगे। वो लोग सब यहीं मिलेंगे। हाँ, यहीं मिल जाओ, जब बाहर बाजार में मिल जाओ, लेकिन वो किसी के घर नहीं जा सकते। अगर आप मेले में आएंगे तो घर नहीं जाएंगे। जंगराबाद रिश्तेदारी है हमारी पंजाब की, लेकिन उनको यहाँ मिल लेंगे, उनके घर नहीं जाते। बाजार मिल सकते हैं, कहीं घर नहीं जा सकते। कहते हैं कि अगर पानी पियेंगे तो आप केवल आश्रम पर आकर ही पियेंगे, उसके अलावा उनके घर का पानी भी नहीं पियेंगे, ऐसा कहना है। तो ये सारी जानकारियां हमें बाबूजी ने कराई हैं और एक निमंत्रण भी दिया है हमको कि आप 9 जून को आए, हम उसी समय जरूर आएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी खबर दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको आश्रम से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि वाकई आप यहाँ जरूर आए मेले के आयोजन पर। क्योंकि देखें भव्य मेला जो कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, दूर दराज से, कनाडा, अमेरिका, जहां से लोग दूर दराज से बाबा के प्रति आस्था रखते हैं वो दूर से आते हैं। तो चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आज हमने बातें और बाबा से जुड़ी हुई जो सच्चाई दिखाई, बताई है और सुनाई है बाबूजी के माध्यम से, वो आप हमारे चैनल के माध्यम से जरूर देख सकें। नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।